हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ये उसका पार्ट वन है स्विंग ट्रेडिंग का। इसके भी दो पार्ट्स और आने वाले हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा क्या रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम लॉस प्रॉफिट की बात करें तो कितना हमारा लॉस रहेगा, कितना हमारा वहां प्रॉफिट रहेगा। ओके, मिनिमम अमाउंट के चाहिए हमें स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्टिंग करने के लिए। क्या हम 5,000 से लगाकर 1 करोड़ अर्न कर सकते हैं। तो आज ये जो वीडियो है इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि शेयर मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता। कभी भी वो ऐसे नहीं चलता, कभी भी वो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, वो जब भी चलता है स्विंग बना के चलता है। स्विंग लगाया, स्विंग हाई लगाया, नीचे आया, फिर स्विंग लगाया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग लगाया, नीचे आया, फिर वो कुछ साइडवेज होता है, ऐसे ऐसे करके। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पेज। मार्केट का भी स्ट्रेट नहीं चलता है, मार्केट में चलता है साइडवेज। स्विंग हाई लगाया, वापिस आया, फिर एक स्विंग लगाया, फिर वापिस आया, फिर एक स्विंग लगाया, फिर वापिस आया मार्केट, फिर एक स्विंग लगाया, फिर मार्केट वापिस आया, फिर स्विंग लाया, फिर मार्केट वापिस आया। ठीक है, तो ऐसे करते करते मार्केट यहाँ पे जो होता है साइडवेज, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। तो फ्रेंड्स ऐसे करके मार्केट ना चलता है। तो ये जो टॉप होता है यहाँ पे, टॉप एंड बॉटम, इसको बोलते हैं हम लोग स्विंग हाई। इसको बोलते हैं स्विंग हाई। ओके, और ये लो होता है, इसको बोलते हैं स्विंग लो। स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, हम स्विंग हाई स्विंग लो में डिफरेंस ये है कि ये जो हाई है वो टॉप पे होता है, और जो लो है वो वहां फॉर्म होता है जहां से एक नए स्विंग की शुरुआत होती है, कि मार्केट में एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज है ना वो अप जाने के लिए बनती है। अगर हम हमारा जन्म होता है, हम ग्रो करते हैं। ठीक है, हम ग्रो करते हैं, हम हमारा जो साइज होता है वो क्या होता है, एक तो सा हम बड़े होते रहते हैं, हमारा साइज बढ़ता रहता है। ठीक है, 1 फीट से लेके 2 फीट तक हमारा साइज होता है बर्थ के वक्त। डिपेंड करता है कि मदर के साइज पे क्या होता है उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा जो साइज है वो ग्रो होता है, तो हम भी बड़े होते रहते हैं, हरे होते रहते हैं। ठीक है, हमारी एज बढ़ती रहती है। ठीक है, तो वैसे ही जो मार्केट है ना, मार्केट हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन हर बार कंटिन्यू बढ़ता नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ गिरता है फिर बढ़ता है, कुछ गिरता है फिर बढ़ता है। स्विंग हाई लगाता है, स्विंग हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर स्विंग हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। हमें ये दीजिए, मार्केट क्या करती है कि हमें देखना पड़ता है कि मार्केट को पहले हमें वेट करना होता है कि मार्केट एक बार फॉल करे। जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, तब तक हमें नहीं पता कि मार्केट अप जाएगा नहीं जाएगा। हमें पहले मार्केट के गिरने का वेट करना पड़ता है कि मार्केट गिरे, तभी हम वहां पे अपनी पोजीशन को बनाएंगे बनाएंगे। लेट्स वेट के मार्केट जहां से गिर रहा है, मान लो कि ये एक स्विंग हाई है, साइडेज हुआ, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ। ठीक है, अभी मार्केट गिर रहा है तो वहां कहाँ आके वो रुक सकता है। स्विंग हाई पे वो यूं हो सकता है, स्विंग लो से वो रिटर्न कर सकता है, इस स्विंग हाई से वो रिटर्न कर सकता है, इस स्विंग लो से वो रिटर्न कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें देखना यही है कि कहाँ पर आकर मार्केट कहाँ पर आकर रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। सपोज कर लो कि ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गया और ऊपर आ गया। ऊपर आया, हमें कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ से अभी रिटर्न लेने की कोशिश कर रहा है। अगर कोशिश कर रहा है तो मार्केट वहां से फिर वापस आएगा, यहाँ पे मार्केट फिर वापस आएगा वहां से भी उठेगा वो। इसे फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया,
फिर से यहाँ स्विंग हाई लगाया इसने, ठीक है। यहाँ मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से आके नीचे आ रहा था, लेकिन एकदम मार्केट किसी ना किसी स्विंग हाई और लो पे आकर मार्केट ना अप जा रहा है, देखो। तो जैसे ये अप जा रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको ना इस जगह से इसको हम बाय कर सकते हैं, और इसका जो एसएल है वो इसको हम नीचे लगा सकते हैं, एसएल नीचे लगाएंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा ना वो टॉप पे रहता है, कि एटलीस्ट मार्केट जितना फॉल हुआ है उतना तो मार्केट रिकवर उसको करना चाहिए आराम से। ओके फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सा मेथड है स्विंग हाई स्विंग लो को ट्रेड करने का। ओके, अभी स्विंग हाई में ये तो आपने देख लिया कि सिंपल सिंपल मेथड्स हैं कि वो स्विंग हाई या स्विंग लो से मार्केट आके वापस करेगा वो। ओके, लेकिन ये एक लाइन चार्ट पे है। ओके, अभी सिर्फ लाइन चार्ट के बिहाफ पे हम इसको बात कर रहे हैं। कंटिन्यू नेक्स्ट पेज। ठीक है, स्विंग हाई लगाया, लो, स्विंग हाई, फिर लो, स्विंग हाई, फिर लो, ठीक है। तो जहां पे देखेंगे ना, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, तो मार्केट जब भी जहां से गिरता हुआ आएगा ना, तो वहां से उठने की वो कोशिश करता है। अभी वहां पे हमें देखना होता है कि मार्केट में इतना दम है कि वो इस हाई को ब्रेक कर पाए, कि ये ना हो कि हमने जहाँ इसको बाय कर लिया मार्केट से नीचे आ जाए और हमारा जहाँ पे एसएल खा जाए। ऐसा होता भी मार्केट में, ठीक है। हाँ, फिर मार्केट नीचे गिरता 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 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से उठ रहा है, हमने आंखें बंद की और यहाँ से फिर बाय कर लिया इसको, बाय करने के बाद फिर बैठ गए, मार्केट फिर अप गया और फिर वापस आ गिर के हमारा उसने हमारा एसएल खा लिया, ठीक है। लेकिन मार्केट उठता इसी स्विंग लो हाई हाई से है। हमें कन्फर्म करना पड़ता है कि मार्केट वाकई में यहाँ से उठेगा कि नहीं उठेगा। ओके, अभी हम एक दो चार्ट देखते हैं, उसके बाद सब हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू चार्ट्स। तो फ्रेंड्स, हमने एक चार्ट ओपन किया है, हमने चार्ट ओपन किया एचडीएफसी का। ओके, ये स्टॉक रिलेटेड टू फाइनेंस है। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा, ये एक स्विंग लो था। ओके, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया, इसने यहाँ पे स्विंग लो लगाया। ओके, फिर मार्केट थोड़ा अप गया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अब वहां से नीचे गिरा, मार्केट ने फिर यहां से यहां तक एक स्विंग हाई लगाया, फिर मार्केट वहीं से नीचे आ गया। ओके, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ये भी साइडवेज हो गया, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ से फिर हाई लगाया इसने, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ऐसे करते करते मार्केट ना मूवमेंट करता है, ठीक है। इन्हीं हाई एंड लोस को हम बोलते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो, जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था ना। इसको हम बोलते हैं स्विंग लो, इसको बोलते हैं स्विंग हाई, मार्केट यहाँ से वापस आया, ठीक है। तो ऐसे करते करते मार्केट अप चढ़ता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको प्रॉपर देखते हैं। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि मार्केट अगर ये स्विंग है, तो मार्केट ने अभी यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग हाई लगाया, उसका एक ये लो है स्विंग हाई का, यहाँ से एक स्विंग लगाया मार्केट ने, उससे पहले मार्केट ने एक स्विंग लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, तो अभी अगर देखें तो मार्केट अपने स्विंग लो के पास आकर अटक 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 रहा है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे आकर ना जी अटक रहा है। ओके, अटक रहा है तो यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे इसने एक स्विंग हाई लगा दी है, लेकिन यहाँ पे अभी एक और ये स्विंग लो लगा चुका है, इसका ये लो ब्रेक कर चुका है, जहाँ पे स्विंग लो आ चुका है, ठीक है। और अगर तो मार्केट यहीं से, अगर मार्केट यहीं से ऊपर से निकल जाता, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हाँ इसमें उठने के चांसेस अभी हैं, लेकिन अभी इसमें उठने के चांसेस नहीं है, तो अभी हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। गलती से हम लोग यहाँ पे इसमें अभी बाइंग नहीं करेंगे जब तक कि ये यहाँ पे आकर उठने की हमें अपेक्षा नहीं देगा तब तक। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं। हाँ,
अभी इसी चीज को कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक सपोर्ट, जहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है, जहाँ पे सपोर्ट आ गया है। कुछ इसको बोलते हैं कि ये एक डिमांड जोन है, जहाँ पे अपनी लोअर कट्स को डिमांड करेंगे, ठीक है। सप्लाई जोन जहाँ पे है, डिमांड जोन जहाँ पे है, इसके बीच में रहेंगे तो प्रॉफिट अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट चलता रहता है। अब ये एक स्विंग था। अभी उसके बाद में देखते हैं, जे मार्केट ने एक स्विंग लो लगाया, उसके मार्केट ने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये जो मार्केट यहाँ से वापस गया है ना, ये देखो, ये इसी के आसपास मार्केट यहाँ से वापस गया है। ये देखिए, ठीक है। मार्केट जो यहीं से मार्केट वापस गया है। ओके, तो मार्केट में ऐसे ही चलता है, ये स्ट्रेट कभी भी नहीं चलता। एक बात और, मार्केट स्ट्रेट चलते हैं, मार्केट ऐसे भी चलते हैं, सिर्फ वही चलते हैं जिनमें आपको फंसाया जाए, फंसाया जाने वाला होगा, जिनमें आपको फंसाया जाने वाला होगा, ठीक है। आप बाय करते रहोगे, बाय करते रहोगे, वो लोग, बड़े लोग उसको बेचते रहेंगे। बेचने के बाद वहां पे क्या हो कि आप वहां पे उसको सेल नहीं कर पाओगे। वो धीरे धीरे लोअर सेगमेंट, सॉरी, उसको लो सर्कल लगता लगता रहेगा, लो सर्कल लगता रहेगा, लो सर्कल लगेगा, उसमें ट्रेड अप नहीं कर पाओगे। आप जहाँ कहीं भी आप इसको सेल नहीं कर पाओगे, ये जहाँ पे लो सर्कल लगता रहेगा, और आप वहाँ पर अपनी मनी लूज कर बैठोगे, यहाँ से नीचे मार के चला जाएगा। तो ऐसी में आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे, ये गलती मत करना। ओके फ्रेंड्स। अभी हम एक दो चार्ट इसको और देखते हैं। मान लो HDFC बैंक की है। ये देखो, मार्केट फिर वही दिखा रही है कि स्विंग हाई लगाया, लो लगाया, स्विंग हाई लगाया, लो लगाया, स्विंग हाई लगाया, लो लगाया। ओके, मार्केट में ऐसे ही चलता है, स्विंग हाई लगाया, लो लगाया, स्विंग हाई लगाया। ओके, हमें बस देखना यही होता है कि मार्केट कहाँ से अपेक्षा रखती है वापस जाने का। अब इसका हाई लगाते हम मार्क करते हैं, क्या हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस जाने के चांसेस में है? क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले उठ चुका है, यहाँ से उठ चुका है, देखो, आया, वापस गया, फिर यहाँ से उठ चुका है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। इस वाले लो को मार्केट ने यहाँ ब्रेक देखो नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से उठा, फिर और ऊंचा उठा, पहला हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। इसी को बोलते हैं डिमांड जोन। जब मार्केट आती है यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, तो अभी मार्केट फिर डिमांड जोन में एंटर कर रहा है, लेकिन अभी वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, वो बात की बात है। लेट्स वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से जब उठेगा, तभी हम इसमें अपनी बाइंग कर पाएंगे, तभी हम अपना अपना मुनाफा इसमें ले पाएंगे। ओके फ्रेंड्स। अभी इसमें कोई और बता आपको बताऊंगा। तभी हम कोई भी चार्ट खोलकर देखें ना, तो हर एक चार्ट में यही सब होने वाला है, यही सब हम वहां पे दिखाई देगा। ओके, अभी जितने भी चार्ट रीडिंग कर लेंगे, मान लो एक और खोलते हैं अभी। अ, मान लो अभी हम खोलते हैं, लाइंस खोलते हैं। अब मान लो अभी मैंने लाइंस को ओपन किया, ठीक है। तो लाइंस में भी देखो, यहाँ से लेके स्विंग हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई है, फिर लो है। ओके, तो जैसे भी करते जाएगा हर जगह मार्केट में ऐसे में जहाँ पे हमें चल दिखाई देगा, हाई है, लो है, हाई लो है, ठीक है। यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया, ऐसे अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस बैंड में फंसा हुआ है। अभी मार्केट इन दो प्राइस बैंड में फंसा हुआ है, अभी हम इसमें वेट करेंगे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम दोबारा अपने चलते हैं वाइट बोर्ड पे।
वहीं पे हम सब बात करेंगे अपने जो भी हमारा वहाँ पे प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सब चार्ट पे दिखा दिया है कि मार्केट हमेशा ऐसे चलता है। हमें देखना होता है कि मार्केट किस लो पे आके या किस हाई पे आके वो सस्टेन कर रहा है, वहां से वो रिवर्सल के चांसेस ले रहा है। ठीक है, तो मार्केट को उठने से पहले हम उसे सस्ता होने देते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। जब तक वो सस्ता नहीं होगा तब तक हमारे लिए वो एक बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वो नहीं रहेगा, क्योंकि ऊंचाई से कोई भी चीज ना, ऊंचाई से कोई भी चीज गिर सकती है, लेकिन गिरती हुई चीज कहीं से तो उठेगी ना वो। गिरती हुई चीज कहीं से उठने की वो क्षमता रखती है। ओके फ्रेंड्स, गिरती हुई चीज कहीं ना कहीं से वो उठने की क्षमता रखती है। ऐसे कहीं से तो वो उठेगा ना, जहां से वो उठेगा। हमें वहां पे देखना होता है कि मार्केट वहां पे बायर्स ऑलरेडी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बाकी वहां पे बिग प्लेयर्स वहां पे बाइंग कर रहे हैं तो हम वहां बाइंग करेंगे। अगर बिग प्लेयर्स वहां पे बाय नहीं करे, हम लोग वहां पे अपना बाइंग नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम वापस आते फर्स्ट अपने फर्स्ट पेज पे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हमने कल ही कलेक्ट स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है क्या होती है। ठीक है, अभी स्विंग ट्रेडिंग में कितना कमा सकते हैं भाई, अभी इस पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मान लो जब ये स्विंग बनते हैं ना, इन स्विंग में ना मार्केट मूव करता है अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 10% का एक स्विंग का मूव होता है। कितना? 2% से लेके 10% स्विंग का एक मूव होता है। ओके, और अगर हमें पता है कि मार्केट 2% से लेकर 10% मूव करेगा, ठीक है, अगर हम एक स्विंग में एक वीक के अंदर सपोज करते हैं कि हमने एक वीक में सिर्फ सिर्फ स्टॉक वैल्यू का 3% निकाला। कितना? सिर्फ 3% हमने स्टॉक वैल्यू का निकाला एक वीक में। दूसरे वीक में फिर 3% निकाला। तीसरे में फिर 3% निकाला। ठीक है, मार्केट में 4 वीक होते हैं काम करने को। हमने एक में निकाला 3%, दूसरे में निकाला 3%, तीसरे में निकाला 3%। ठीक है, चौथे में हमें कोई मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक मंथ में लोग अपनी स्टॉक वैल्यू को निकालते हैं 9%। कितना? 9% स्टॉक वैल्यू का निकल आता है आराम से, इजी तरीके से। ओके, अभी अब अगर 9% की बात करें, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, लेट्स सी। अभी 9%, मान लो कि एक स्टॉक वैल्यू, जिसका जो स्टॉक का वैल्यू है, मान लो कि हम लोग 5,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओनली 5,000 से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, अब इसी 5,000 में से मान लो एक स्टॉक है जिसका वैल्यू है 500 रुपये है पूरा, जहाँ 590 लगा उसको लगा के चलते हैं। स्टॉक वैल्यू, ओके, होल्डिंग में हम लोग वन टाइम लिमिट लेंगे, उससे ज़्यादा का लिमिट हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर हम 5,000 को डिवाइड करते हैं स्टॉक वैल्यू से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें स्टॉक्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाय 590, 8 पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8.47 का। ठीक है, हम लेके चलेंगे यहाँ पे अपने 8 स्टॉक, कि हमें 8 क्वांटिटी यहाँ पे हम मिल गई है हमें। ओके फ्रेंड्स, अभी हमें 8 क्वांटिटी मिली है, 8 क्वांटिटी मिली है। अब इंटू हम करेंगे 3, इंटू 3 करेंगे। ठीक है, इंटू फिर करेंगे। अब ये 3 क्या है? 3 है हमारा 3 बार ट्रेडिंग वैल्यू, 3 बार का ट्रेडिंग वैल्यू। ओके, ठीक है, जहाँ इसको हम हट जहाँ से हटाते हैं, हम सीधा 9% लेके चलते हैं कि अगर 5,000 का 9% क्या निकलता है, सॉरी, स्टॉक वैल्यू क्या, 9%। और अगर स्टॉक वैल्यू 9% निकालें, वो आराम से हमारा बनेगा 53.1 बनता है वो। ओके फ्रेंड्स, स्टॉक वैल्यू का, इसका 590 स्टॉक वैल्यू ना, इसका 9% बनता है इतना। ओके, अभी इतना हमने प्रॉफिट अर्न किया परसेंटेज में। अभी कितनी क्वांटिटी के साथ किया? वो 8 है।
जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट है मंथली का वो हमारे सामने आ जाएगा। लेट्स सी, 53.1 इंटू 9, ये निकल के आता है 477.9, अप्रोक्सीमेटली 470 रुपीज हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है एक मंथ में, सिर्फ और सिर्फ 9% मूवमेंट लेने के बाद में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये जो मैंने आपको 3 बोला ना, मार्केट कभी भी मार्केट 2 से लेके 10% तक मूव करता है। 2 से लेके स्टॉक वैल्यू का 10% तक मार्केट मूव करता है। हम सिर्फ 300 निकाल, कम से कम निकाल रहे हैं, कम से कम निकाल के भी इतना यहाँ पे हमें प्रॉफिट शो कर रहा है, इतना प्रॉफिट शो कर रहा है हमें इस अमाउंट पे। ठीक है, जब इतना प्रॉफिट इस अमाउंट पे हम लोग उसको प्लस करते जाएंगे ना, हर मंथ इसको प्लस करते जाएंगे। ठीक है, इसका मैंने एक ऑलरेडी इसका मैंने ना एक्सेल शीट निकाल रखा है। लेट्स सी द एक्सेल शीट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वो एक्सेल शीट है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको बनाकर रख चुके हैं इसको हम। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मंथ में स्टार्टिंग लेके चलते हैं सिर्फ 5,000 रुपीज का, ओके, उसमें जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 750 रुपए का। आफ्टर 1 मंथ जो हमारी प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 750 रुपए का। ओके, तो प्रॉफिट आने के बाद में जो हमारा अमाउंट है वो ये बन जाएगा, ये हमारा अमाउंट है आफ्टर प्रॉफिट आने के बाद में। ओके, तो अगर हम मंथली में प्रॉफिट ऐसे ही अर्न करते हैं तो एक साल बाद हमारी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, ये रही अप्रोक्सीमेटली उसकी जो वैल्यू है वो ये बनेगी। और आफ्टर 1 सेकेंड ईयर, 2 साल बाद जो हमारी अमाउंट है वो किसकी क्या बन जाएगी, सिर्फ 5,000 की अमाउंट हमारी बनेगी 1,43,000 रुपए। ओके, और अगर हम फिर इसको आगे इंक्रीज करते हैं विद प्रॉपर टारगेट एंड एसएल रेशियो के साथ में, तो 3 साल में हमारी जो प्रॉफिट रेशियो है वो बनेगी 7,65,000 की, 3 साल में सिर्फ 5,000 रुपीज से। ओके, और अगर 4 साल की बात करें तो 4 साल में हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40 लाख के आसपास का। ओके, और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में हमारे पास प्रॉफिट आएगा 2 करोड़ का। ओके, 2 करोड़ रुपीस आ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने इतना काम नहीं किया, हमने इसका 50% काम किया, हमने इसका 50% काम किया है। 50% अर्निंग लेके चलते हैं, अगर 50% अर्निंग में अगर हमें 1 CR भी आता है तो वो एक सफिशिएंट अमाउंट है हमारे पास अर्निंग करने के लिए 5 सालों में। बहुत ही एक जबरदस्त अर्निंग है सिर्फ से और सिर्फ 5,000 रुपीज से अर्निंग करने के लिए। ओके, और अगर इसको मैं अगर एक साल के और इसको मैं इंक्रीज करूँ ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मत पूछो क्या बनेंगे वो। लेट्स सी, 12 मंथ, तो वो अमाउंट बनेगी हमारे पास में 11, 72, 74, लो सर, सो आपसे अभी खुद आप काउंट कर लो। अप्रोक्सीमेटली ये 11,72,70,000 है, ये 11 करोड़ है, 72 लाख है, ये 11 करोड़ है, 72 लाख है, 70,000 है। ओके फ्रेंड्स, ये एक अच्छी अमाउंट है। सिक्स सिक्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 साल में अगर हम प्रॉपरली वे के साथ में काम करेंगे तो ये अर्निंग कुछ भी नहीं है, इतनी अर्निंग तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं कर पाते हैं 6 सालों में। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग वापस फिर चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वहां पे शो अप कर दिया है कि अगर हम फिर 5,000 ही लगाकर चलते हैं, ठीक है, और सिर्फ अगर इतना ही प्रॉफिट आता है, ठीक है, 2% मूव से लेकर 9% मूव तक के बीच में अगर हम कुछ भी निकाल लेते हैं, निकाल निकाल कर थोड़ा थोड़ा निकाल के अगर इतना भी मंथली में अर्न करते हैं ना, तो जो हमारी इनकम है वो 5 सालों में अप्रोक्सीमेटली 1 CR के आसपास तो वो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स की बात हो रही है, वहां पे जो लॉसेस होंगे उनको हमने वहां पे कवर नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे चलते हैं फर्स्ट पेज पे,
यहाँ पे लिखा है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अभी इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम क्या लेकर चलेंगे कि हम अपनी जो अर्निंग है उसको हम कंसिडरेशन कर सके उसको, ठीक है। अगर हम 1 रुपये लॉस करेंगे ना, तो कोशिश करना है कि हमें वहां पे जो टारगेट है वो हमारा 4 रुपये का हो। अगर हम वहां पे 4 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तभी हम वहां पे 1 रुपीज लॉस के बराबर बैठेंगे, ठीक है। अगर हमने एक मंथ में 4 ट्रेड लेते हैं, वीकली में अगर हमने 3 प्रॉफिट किया, तीन तीन एक बार 4 प्रॉफिट कर लिया, परसेंटेज है, ठीक है। और वहां पे अगर हमने 1% लॉस कर दिया, चौथे ट्रेड में एक लॉस किया, तो वहां पे टोटल हमारे पास प्रॉफिट आएगा, वो क्या आएगा, 3 इंटू 3। इसमें इसी का हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी 3 रह जाएगा, ठीक है। फिर भी अपन हम अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। अगर इस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, तो आराम से जो हमारे प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा इजिली। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट, वो क्या है वो मैंने बता दिया है कि अगर आप 5,000 भी लगाकर चलते हो, तो भी आप एक अच्छी अर्निंग वहां पे अपनी कर लोगे आराम से। ओके, तो अभी ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जो अभी यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी एसएल कहाँ पे रखना है, उसका टारगेट्स क्या आएंगे, टारगेट कहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम लोग अपना एक न्यू वीडियो आएगा, जिसमें आपको सब क्लियर करेंगे। वो होगा स्विंग ट्रेडिंग पार्ट 2। स्विंग ट्रेडिंग पार्ट 2, ये वीडियो हमारा तभी आएगा जब इस वीडियो को एटलीस्ट 1,000 वाइवर्स इस पे आ जाएंगे। जब इस पे 1,000 व्यू जब इस पे आ जाएंगे, उसके बाद हम अपना सेकंड वीडियो को रिलीज करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ ना कुछ क्लियर करेंगे कि हमें कहाँ से बाइंग करनी होती है, कि कहाँ तक हम उसको हम होल्ड उसको हम कर पाएंगे आराम से। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।